सरकार ने यूपीएससी में लेटर एंट्री विज्ञापन पर रोक लगा दी है। जी हां, जिसे लेकर अब तक खूब विवाद चल रहा था। विपक्ष सवाल उठा रहा था कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को इसी तरीके से खत्म करने की एक साजिश चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के आदेश पर अब इस पर रोक लग चुकी है। यूपीएससी को कार्मिक मंत्री का यह पत्र भी भेजा जा चुका है। पत्र भेजकर रोक लगाने के आदेश दिए जा चुके हैं। अब ये पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक लेटरल एंट्री के लिए कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि इससे एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को छीन लिया जाएगा। लेकिन सरकार के मंत्री इससे लेकर तर्क दे रहे थे कि ये लेटरल एंट्री के लिए कांग्रेस ने ही आयोग बनाया था, इसका गठन किया था। 7 अगस्त को यूपीएससी ने सीनियर अफसरों की नियुक्ति की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और इसमें कुल पदों की संख्या 45 रखी गई। 45 पदों में 10 संयुक्त सचिव के पद, 35 निदेशक और उप सचिव के पद भी इसमें शामिल थे। इनकी नियुक्तियां केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में की जानी थी। लेटरल एंट्री के इन पदों का नोटिफिकेशन आने के बाद ही विवाद खड़ा हो गया। अब विपक्षी पार्टियां सरकार पर आरोप लगाने लगी कि सरकार इस लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को ही दरकिनार करना चाहती है। उसका मकसद ये है। पहले लेटरल एंट्री क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देश चलाने में विधायक, सांसद, मंत्री के साथ अफसरों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम और आप सभी जानते हैं कि भाई जो ये तमाम जो अधिकारी होते हैं उनके जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ऐसे में यही अफसर कई प्रशासनिक फैसले भी लेते हैं। माने अब आपको हम ये भी बताएं सीधे और साधारण शब्दों में ताकि आप आसानी से समझ पाएं। रोजमर्रा के काम धाम जो होते हैं ना, आप समझिए कि ये अफसर ही करते हैं। राज्यों में अफसरों के चुनाव के लिए हर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग काम करती है, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग काम करती है। ये आयोग अफसरों की सीधी भर्ती आयोजित कराती है। लेकिन साल 2018 में जो साल 2018 था उसमें मोदी सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया और सरकार ने यूपीएससी से होने वाली भर्ती के अलावा भी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए या उससे चुनने के लिए एक वैकल्पिक इंतजाम या व्यवस्था जो है वो कर दी। इसी व्यवस्था को लेटरल एंट्री के नाम से जाना जाता है। लेटरल एंट्री के तहत प्राइवेट कंपनी में भी काम करने वाले शख्स, 40 साल का कोई शख्स भी हो सकता है, वो अगर वो योग्य है तो केंद्र सरकार में बड़े अधिकारी के तौर पर वो अपना योगदान दे सकता है, काम कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उसके पास काम करने का कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली कमेटी के सामने इंटरव्यू से देना होता है। जो इस इंटरव्यू को पास कर लेता है तो सीधे तौर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात हो जाता है। ये तैनाती 3 साल के लिए की जाती है। इसे 2 साल एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि अब ये लेटरल एंट्री जो है विज्ञापन रद्द हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद इस लेटरल एंट्री को, विज्ञापन को रद्द किया गया है। इस खबर पर क्या है आपकी राय? आपको ये खबर कैसी लगी? मैं आपके साथ आपके होस्ट और दोस्त विभा।